नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है। जैसा कि आप सबको पता है कि शुक्रवार का दिन हमने आपके द्वारा बोले गए टॉपिक के लिए रखा है। तो मित्रों, आपका बहुत प्रेम मिल रहा है क्योंकि आपने पीछे जीवन का उद्देश्य पे काफी कमेंट्स डाले हैं, काफी कुछ मेरे को व्हाट्सएप किए हैं। तो इस बार मित्रों काफी लोगों की डिमांड थी कि मैं ई पोल्यूशन के ऊपर बोलूं, तो उसके ऊपर बोलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके ऊपर बोलने से पहले हर बार की तरह मैं आपको यही कहूँगा मित्रों, पेड़ लगाइए। पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, दुनिया भर में अर्थक्वेक आ रहे हैं, भूचाल आ रहे हैं। उसका कारण मेन यही है कि धरती की पकड़ कमज़ोर होती जा रही है। वो जो पेड़ की रूट्स, जड़ें होती हैं, वही उसको कस के रखती हैं। तो मित्रों, हर एक व्यक्ति का फर्ज है कि जितने उसके घर में मेंबर हैं वो सब एक एक पेड़ भी लगाएं, तो हमारा संसार, हमारा देश कितनी विपत्तियों से, कितनी ऐसी आफताओं से बच के रहेगा, और गर्मी भी कम पड़ेगी और पोल्यूशन भी कम होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है ई पोल्यूशन, जैसे मोबाइल, इंटरनेट, और इससे हमें क्या क्या नुकसान है। सबसे पहले याद रखिए कि जो ये ई पोल्यूशन मेरे को लगता है सबसे ज्यादा घातक है। क्यों? किसी भी चीज का हम मिस यूज करेंगे तो वो घातक हो जाएगी। चाहे आप रोटी खाते हो, 2 की जगह 3 खा लोगे, 5 खा लोगे, तो वो भी घातक हो जाएगी। हर चीज का कहते हैं ना, फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। अब देखिए, इसका इंटरनेट का हमें फायदा तो बहुत है कि हम मिनटों सेकंडों में अपनी कोई भी लेटर, कोई भी प्रिंट कहीं भी वर्ल्ड में भेज सकते हैं। लेकिन जब उसको हम मिस यूज करेंगे तो फिर उसका कितना नुकसान होगा। मित्रों, सबसे पहले उसका नुकसान क्या है? जैसे हम मोबाइल पे कितनी बातें करते हैं, सबसे पहले उसका नुकसान आपके कानों पे है। आप देखेंगे थोड़े दिनों में, कुछ ही सालों के अंदर आप महसूस करेंगे कि हमें ऊंचा सुनना शुरू हो गया है। उसका कारण क्या है? 24 घंटे कान को मोबाइल को कान पे रखा हुआ है। और भी कई तरह की आपके फेस में, आप देखिए, ज्यादा फोन सुनने वाले, ज्यादा इंटरनेट पे बैठने वाले, जैसे व्हाट्सएप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनके चेहरे पे देखिए आप, आज ही गौर फरमाइएगा, उनके चेहरे की आंखों के नीचे कालापन आ जाएगा और ऐसे लगेगा जैसे रिंकल्स पड़ गए हैं। आप देखिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो किसी भी चीज को मिस यूज मत कीजिए। और देखा गया है, मैंने पीछे किसी के घर गया तो एक 6 महीने का बच्चा, और उसको मोबाइल पकड़ाया हुआ, और बच्चा क्या, बड़े खुश हो रहे हैं माँ बाप कि देखो जी, हमारा बच्चा तो मोबाइल चला लेता है 6 महीने का होके भी। वो कहीं से टच कर रहा था, इधर से टच कर रहा था, चल रहा था। तो उनको इतना नहीं पता कि अरे भाई, तुम अपने बच्चे को ना बीमारी दे रहे हो, जो आगे जाके उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे, उसकी बॉडी पे बहुत कुप्रभाव डालने वाली है। वो अभी आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि जैसे आप देखिए, सुंदर लकड़ी होती है, इतनी सुंदर, जैसे टच किया गिर जाती है। उसका कारण क्या है? कि उसके अंदर दीमक लगा होता है, लेकिन आपको दिखता नहीं। तो मित्रों, किसी भी चीज को मिस यूज करेंगे तो उसका नुकसान तो बहुत होगा। और देखिए, इसका क्या नुकसान है? ज्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मेमोरी वीक हो जाएगी। अब देखिए, मेरे को याद है, हम बचपन में स्कूल में जाते थे तो हमें वो 1 से 2 से लेके 20 तक पहाड़े, जिसको पंजाबी में बोलते हैं, वो कहते थे वो करो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। लेकिन आजकल किसी बच्चे को आप बोलो कि बेटे 2 चौके, तो वो साथ ही मोबाइल पे देखता है कितना होता है। देखिए उनकी मेमोरी का हाल। अरे गुलाम बन गए हो आप, गुलाम। जब तक आप गुलामी करते रहोगे क्या कर पाओगे? इवन कि उनसे पूछो, अच्छा बेटे इसका मतलब क्या है, ऑरेंज का मतलब क्या है, उसको भी मोबाइल पे देखेंगे। अरे इसका मतलब आपका दिमाग तो डल हो गया, जो आपका आईक्यू लेवल वो तो 0 हो गया। वैसे भी हर एक इंसान के पास 100% दिमाग को यूज करने की क्षमता है, लेकिन कोई भी बड़े से बड़ा बंदा भी 20-30% से ज्यादा यूज नहीं कर पाता। तो मित्रों, अपने बच्चों को समझाइए, कल को उनका आईक्यू लेवल नहीं रहेगा तो वो तो किसी के भी गुलाम हो जाएंगे। और हमने गुलामी कर ली है फोन की। अब पीछे नेट बंद रहा था तो कुछ फैमिलीज थी जिन्होंने बहुत इंजॉय किया घर पे, लेकिन जिन्होंने घर पे भी लगाए हुए थे
वाईफाई वगैरह, वो फिर उसी में उलझे रहे। मैं तो बड़ा खुश हुआ, अरे वाह 2 दिन नेट बंद है, 2-3 दिन तो ठीक है, एंजॉय करो। लेकिन व्हाट्सएप या ईमेल या कुछ भी उसका यूज करो, लेकिन मिस यूज मत करो। अपने बच्चों के चेहरे देखिए, 10-10 साल के बच्चे हैं, उनके चेहरे देखिए मुरझाए पड़े हैं। उसका कारण सिर्फ अपने आप की आंखें उसके मोबाइल के ऊपर गाड़ के रखना। और जो लोग आप देखिए, जो मोबाइल की लाइट है वो आपकी आंखों में कितना कुप्रभाव डालती है। आपको नींद की बीमारी हो जाती है मित्रों, आपको पता नहीं चलता। आप रात के 2-2 बजे तक सोते नहीं हो और सुबह उठते नहीं हो, तो कितनी बड़ी बीमारी को दावत दे रहे हो। तो इसलिए आप अपने आप को इन चीजों से दूर नहीं रखना है, मिस यूज मत कीजिए। अब देखिए घर पे मॉडेम लगा हुआ है, नेट चल रहा है, लेकिन उसकी जो रेज निकल रही हैं वो कितना कुप्रभाव डाल रही हैं आपके ऊपर, आपको शायद नहीं पता चलेगा थोड़ी देर तक। अभी तो हम बस अंग्रेज बने हुए हैं मित्रों। अरे फोन को यूज करो सिर्फ फोन की तरह, बात किया छोड़ दिया। लेकिन यहां तो लोग सब्जियां तक फोन पे बनाते हैं। अच्छा मैंने होल्ड किया हुआ है, कोई बात नहीं, तो प्याज को भून ले। तो मित्रों प्याज तो भुनेगा, साथ में जो आपकी जिंदगी खराब हो रही है वो क्या करेगी। सब्जी बनाते बनाते, टॉयलेट जाते जाते आप मोबाइल पकड़े हुए हो हाथ में। वही ऊर्जा आप अपने ऑफिस में लेके जा रहे हो, वही ऊर्जा आप अपने काम के स्थान पे लेके जा रहे हो। तो इसलिए ये जो पोल्यूशन है, ये तो एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन से भी घातक है, क्योंकि वो रेज आपको दिखती नहीं है, वो रेज आपके आसपास घूम रही हैं और वो क्या करती हैं, छोटी छोटी। आप देखिए हर एक इंसान की इम्यूनिटी वीक होने का कारण यही है कि वो फोन पे लगा हुआ है, सिर्फ फोन पे लगा हुआ है, कहीं ध्यान नहीं है। कोई खींच के ले जाता है फोन, क्यों? क्योंकि उनको सूरत ही नहीं है, उनको ध्यान ही नहीं है मित्रों। तभी तो स्नैचिंग हो जाती है, फोन करते करते को पीछे से खींच के ले जाता है। अब देखिए इस इंटरनेट ने, इस फोनों ने आपको कितना 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 बेहोश कर दिया है। ये तो अल्कोहलिक हो गया, मैं तो इसको अल्कोहलिक बोलूंगा। ये जो ये पोल्यूशन है ये तो अल्कोहलिक हो गया। आप तो 24 घंटे बेहोश हो। और मित्रों अपने चेहरे को देखिए, जो ज्यादा फोन को यूज करने वाले हैं, ज्यादा कंप्यूटर पे बैठने वाले हैं, ज्यादा इंटरनेट का मिस यूज करने वाले हैं, उनको चेहरे देखिए मुरझाए हुए फूल की तरह हैं। कोई रौनक नहीं है उनके फेस पे, कोई उनके चेहरे पे चमक नहीं है। ऐसे मुंह लटका के बैठे हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा नुकसान हो गया है। तो मित्रों सबसे पहले तो उन पैदा हुए बच्चों को फोन मत पकड़ाइए, छोटे बच्चों को भी फोन मत दीजिए। उनको फोन दीजिए अगर उनको बहुत जरूरी है, वो फोन दीजिए जिसपे नेट नहीं है। क्यों? ताकि बच्चे का जो ग्रोथ है वो अच्छी तरह हो सके। नहीं तो वो तो फिर हर बात कोई, अभी मैं पीछे किसी के घर गया, मैंने उसको बोला अरे भैया 89, मैंने कहा कि 77, बोला 77 बोला कि भैया 70 रुपीज लगे हुए हैं, 70 रुपीज लगेंगे। तो 70 क्या होते हैं? तो उसकी मदर बोली 70। तो बताइए, जिस बच्चे को अपनी मातृभाषा नहीं आ रही, इंडिया में रहता है और भारत की भाषा नहीं आती, हिंदी नहीं आती, वो क्या करेगा मित्रों? क्या इंग्लिश बोलकर हम तरक्की कर जाएंगे? अरे अपनी मातृभाषा में रहो मित्रों। अब हम पंजाब में रहते हैं तो हमें पंजाबी बोलनी चाहिए, ये थोड़ी अंग्रेजी बोलते जाओ, क्योंकि बचपन से हमारी मातृभाषा पंजाबी है, क्योंकि हम पंजाब में रहे हैं। और अगर देश के हिसाब से हमारी हिंदी है। तो मित्रों अपनी अपनी भाषा का प्रयोग कीजिए। क्यों? क्योंकि हम इंटरनेट पे इंग्लिश के सिवा कुछ लिख ही नहीं सकते। मोबाइल पे मैसेज करना हो तो इंग्लिश में या किसी और भाषा में, हमारी भाषा में कुछ है ही नहीं। लेकिन हमारी भाषा में हो तो भी हम हीनता महसूस करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हमें इंग्लिश नहीं आती। तो लोग यहां समझते हैं कि इंग्लिश बोलना बहुत बड़ी बात है। अरे भाई, जिस बच्चे ने अपनी माँ का हाथ छोड़ दिया वो क्या तरक्की पाएगा? तो अपने बेस में रहिए और फोन को यूज कीजिए, नेट को यूज कीजिए, पर मिस यूज मत कीजिए, नहीं तो आने वाले टाइम पे बहुत नुकसान होने वाले हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी बात को बहुत गौर से और दिल से सुना होगा। तो इसको अपनाएंगे तो आप मेरे लिए बहुत बड़ा काम करेंगे, देश के लिए भी करेंगे। मैं फिर बार बार बोलता हूं, नेट को यूज कीजिए, मिस यूज मत कीजिए। तो
तो चलिए मित्रों, अगले शुक्रवार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स_RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।